ऊपर लिखे गए नियम उन नियमों में से आरंभ के हैं जो नियम परम प्रज्ञा के मंदिर की दीवालों पर लिखे। जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे, तुम्हें शांति प्राप्त हो। जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस सूत्र को हृदय में गहरे से खोद लेना। जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ लेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। जीसस ने कहा है, नॉक एंड द डोर्स शैल बी थ्रोन ओपन अनटू यू। खटखटाओ और द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। मांगो और मिलेगा। पर हम इतने दीन हैं कि द्वार भी नहीं खटखटाते। हम इतने दीन हैं कि हम मांगते भी हैं तो क्षुद्र ही मांगते हैं, विराट का संस्पर्श नहीं। हम परमात्मा के द्वार पे भी जाते हैं तो न मालूम क्या क्षुद्र मांगे लेके जाते। कुछ ऐसा मांगने जाते हैं जो संसार में ही मिल सकता था, उसके लिए परमात्मा के द्वार तक जाने की कोई जरूरत न थी। और जो संसार की ही चीजें मांगता हुआ परमात्मा के द्वार पर जाता है, वो परमात्मा के द्वार पर पहुंचता ही नहीं। उसके लिए मंदिर भी बाजार है, मंदिर भी दुकान है, मंदिर भी संसार है। नाम मात्र को ही वो मंदिर में जाता है, वो रहता अपने संसार में ही। लेकिन अगर कोई परमात्मा को ही मांगे तो तत्क्षण मिल जाता है। पर मांगने के लिए तैयारी चाहिए। और मांगने के लिए हृदय में स्थान चाहिए कि हम जिसे मांग रहे हैं वो अगर आ ही जाए तो जगह है भीतर। ग्रहणशीलता चाहिए। इसलिए इन सूत्रों के बाद ही ये सूत्र है कि जो फूल की तरह खिल रहा है उस निस्तब्धता में जो आंधी के बाद आती है, वो मांग सकता है। वो जो भी मांगेगा वो मिल जाए। और जो का मतलब ही एक है, अब उसके लिए मांग। वो मांगेगा परम प्रज्ञा, वो मांगेगा परम मुक्ति, वो मांगेगा परम प्रभु को। वो जो जीवन का आत्यंतिक है, अंतिम है, आखिरी है, जिसके पार कुछ मांगने को नहीं बचता, वही मांग लेगा। उस मांग को शब्द में बनाने की जरूरत भी नहीं है। उसका हृदय ही खुलते क्षण में वो मांग होगा। उसका फूल खिलते हुए ही वही मांग रहा है कि आ जाओ तुम मेरे भीतर। इसके लिए शब्द देने की कोई जरूरत नहीं। शब्द तो गिर गए आंधी के साथ। ये तो मौन प्यास होगी, ये तो पूरे प्राणों की अभीप्सा होगी। वो जो पढ़ना चाहेगा तो जीवन के परम मंदिर पर, वो जो जीवन का आत्यंतिक शिखर है, जहां जीवन के सारे रहस्य सूत्र लिखे, ये तो सिर्फ एक उपमा है। अगर वो पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा, अगर वो सीखना चाहेगा जीवन के अंतिम रहस्यों को तो सीख लेगा। इस क्षण, फूल के खिलते हुए क्षण में जो भी हृदय की प्यास होगी वो पूरी हो जाएगी। इस फूल के खिलने के क्षण में आप कल्प वृक्ष के नीचे हैं और जो भी भाव होगा वो तत्क्षण यथार्थ हो जाएगा, साकार हो जाएगा। मगर तूफान निकल जाने के बाद अगर तूफान का थोड़ा सा भी हिस्सा भीतर रह गया तो आपकी मांगें क्षुद्र की होंगी, वे पूरी हो जाएंगी। आपकी मांगें व्यर्थ की होंगी, वे पूरी हो जाएंगी। टॉलस्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि एक आदमी ने एक प्रेत को प्रसन्न कर लिया, तो बड़ी सालों तो लगे प्रसन्न करने में। जब वो प्रसन्न हो गया प्रेत, तो उसने कहा कि तू 3 वरदान मांग ले।
तो उस आदमी ने कहा अभी तो एकदम मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आप 3 वरदान मेरे पूरे करेंगे तो मैं पीछे जैसा समय जरूरी होगा उस वक्त मांग लूंगा। तो प्रेत ने कहा कि ठीक, लेकिन ध्यान रखना चौथा नहीं, बस 3। पर उस आदमी ने सोचा कि 3 भी पर्याप्त है, 3 में तो सारा संसार पाया जा सकता, तीनों लोक पाए जा सकता। वो घर आया सोचता हुआ कि क्या मांग लूं 3 में कि कुछ चूक ना जाए। घर आते से पत्नी से झगड़ा हुआ तो उसने पहला वरदान मांग लिया कि खत्म करो इसको। वो पत्नी खत्म हो गई। खत्म होते से वो घबराया कि बच्चों का क्या होगा, पास पड़ोस में खबर लग जाएगी, और ये पत्नी मर गई। फिर उसे याद आया कि वो प्रेम भी करती थी, झगड़ती तो थी। फिर उसे याद आया कि अब दूसरी शादी करनी इस उम्र में झंझट बखेड़ा होगा, उम्र भी ज्यादा हो गई, 60 के पार हो गई, अब कोई लड़की भी कहां मिलेगी। तो उसने सोचा कि गलती हो गई। उसने कहा हे प्रेत, मेरी पत्नी को जिंदा कर दे। तो वो पत्नी जिंदा हो गई। 2 खत्म हो गए। अब उसकी बड़ी मुश्किल हो गई, एक ही बचा। तो इतना चिंतातुर हो गया कि क्या मांगू कि रात नींद ना आए। उसका दिमाग पागल होने लगा, ये मांगू कि, और एक ही बचा। और अब ये डर भी पैदा हो गया कि किसी उपद्रव के क्षण में कहीं ऐसा फिर कुछ ना कर बैठूं कि पत्नी मर जाए या ये हो जाए। तो अब दोबारा जिंदा का भी उपाय नहीं। 3 दिन के भीतर वो इतना व्यथित हो गया, इतना मुश्किल में पड़ गया कि उसने प्रेत से कहा कि हे प्रेत, वो तीसरा वरदान वापस ले ले, कि वो मैं ना मांगू ऐसा कर दे, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। ये कुछ सूझता नहीं। तीसरा वापस हो। क्षुद्र शेष हो भीतर, तो आपको वरदान भी मिल जाए तो आप करिएगा क्या? जो क्षुद्रता है वही बाहर आ जाएगी। तूफान निकल ही जाना चाहिए। अभागे हैं वे लोग जो थोड़ा बहुत तूफान लेके उस क्षण में पहुंच जाएं जब जो मांगो वो पूरा हो जाए। खतरा है। इसलिए मेरा बहुत जोर है कि तूफान को सब भांति निकाल डालना, तब एक ही मांग रह जाएगी। वो मांग कहना ठीक नहीं है, प्यास। प्यास भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका कोई बोध भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप प्यासे हैं और आपको प्यास का पता चल रहा है। कुछ ऐसा होगा कि आप प्यास हो गए, अलग नहीं है, आप अभिप्सा बन गए। तब जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा। जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। तुम्हें शांति प्राप्त हो, लेकिन इन सब का आधार है तुम्हें शांति प्राप्त हो। उसके पहले ये सब किसी अर्थ का नहीं, सब कल्पना जाल है। फिर और तुम्हें शांति प्राप्त ना हो तो उस दिशा में कोई भी यात्रा असंभव।